जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं सफ़ेद उबले हुए चावल, वाइट बॉयल राइस। ठीक है, उसके लिए मुझे कुछ ख़ास चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। इनको सिर्फ़ मैं पानी में नमक डालकर इनको उबालूँगा। ठीक है, तो आइए इनको ज़रा पहले धो लें। इनको मैं 2-3 मरतबा पानी में अच्छी तरह भिगोकर इनका पानी निकाल लूँगा। ठीक है, ताकि जो चावलों का स्टार्च है वो ख़त्म हो जाए। इस तरह चावलों को मैंने पानी में अच्छी तरह भिगोकर साफ़ कर लिया है। अब इनको मैं थोड़ी देर इसी तरह पानी के अंदर ही रखूँगा ताकि पानी इनमें अच्छी तरह शामिल हो जाए। इसमें मैं पानी में जो मैंने चावलों के लिए उबालने के लिए लिया है उसमें मैं 2 चम्मच नमक के डाल रहा हूँ। जो पानी मैंने उबलने के लिए रखा है चूल्हे पे, उसमें मैं थोड़ा सा ज़ीरा और दालचीनी और लौंग वो शामिल करूँगा ताकि इसका जायका आए चावलों में। अच्छा जी, जो पानी मैंने उबलने के लिए रखा था उसको मैं चेक करता हूँ इसकी क्या सूरत हाल है। लें जी, पानी उबल रहा है। इसमें अब मैं शामिल करूँगा चावल जो मेरे पास थे। 1 किलो चावल सफ़ेद, चावलों को एक मरतबा मैं अच्छी तरह इसमें हिला लेता हूँ। हिलाने के बाद दोबारा मैं इनको अब उबलने के लिए चूल्हे पे रख देता हूँ। चावल हमारे माशाल्लाह उबलना शुरू हो गए। चम्मच से थोड़ा सा इसको मैं हिला लूँगा। नमक थोड़ा सा कम था, नमक मैंने शामिल कर लिया और दोबारा ढक्कन दे के रख दूँगा। 70% हमारा जो पानी है वो सूख गया है और तकरीबन 50% चावल जो हैं वो भी गल गए हैं। अभी थोड़ी देर और इनको हम इसी तरह चूल्हे पे रखेंगे। लें जी, माशाल्लाह चावल जो हैं वो हमारे गल चुके हैं। अब इनमें जो स्टार्च है, जिसको पंजाबी में पिच भी कहते हैं, उसको हम उतार लेंगे चावलों से। ठीक है, और इसको दम पे लगा देंगे। माशाल्लाह जी, चावल हमारे बिल्कुल बॉयल हो गए। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। ठीक है, ये अब मैंने ऑयल डाल दिया और इसको मैं अब थोड़ी देर के लिए दम पे लगाऊंगा। आग को मैंने बिल्कुल मीडियम से भी थोड़ा सा कम रखा है। ठीक है, और इस तरह मैं ये आप देख सकते हैं चूल्हे की आंच को मैंने बिल्कुल हल्का रखा है और इसी आंच पे मैं इसको अब 10 मिनट के लिए दम पर लगाऊंगा और उसके बाद इसको मैं डिश आउट करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल जो हैं वो पक्के तैयार हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त चावल उबले हुए तैयार हो गए हैं, बहुत कम वक्त में और बहुत ही सादा तरीके से। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आएंगे। इनको ज़रूर अपने घर में भी बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे हैं। तो अगली वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।